मेरा फर्स्ट वोट है और मुझे लगता है कि ये वोट देना बहुत ज़रूरी है कि पता नहीं अगले बार वोट दे पाऊँ या ना दे पाऊँ। बीजेपी का ही आएगा सरकार। सबसे ज़्यादा मुझे रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भरोसा है इंडिया का कि वो बहुत तरक्की करेगा। तो सर क्या आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है? पहले था, अभी नहीं है। मेरा पहले था तो ये अभी नहीं है। यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो अपने भारत में है वो पढ़े लिखे नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि चीज़ें कैसे बदलती हैं, डेमोक्रेसी खत्म कैसे होता है, लोगों को चुप कर रखा है। बिल्कुल मोदी जी की सरकार आएगी। रांची में 25 को मतदान है, तो आइए चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि मतदान को लेके रांची के लोगों का मिजाज क्या है। सर क्या आपका वोटर लिस्ट में नाम है? जी बिल्कुल बिल्कुल है। ओके सर, क्या आपका ये पहले मतलब फर्स्ट वोट है या इससे पहले आप वोट कर चुके हैं? जी ये मेरा फर्स्ट वोट है और मुझे लगता है कि ये वोट देना बहुत ज़रूरी है कि पता नहीं अगले बार वोट दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, क्योंकि जो स्थिति है अपने देश में वो बहुत बुरी है। सर ये आपने ये क्यों कहा कि अगली बार वोट दे पाऊँ या ना दे पाऊँ? वन नेशन वन इलेक्शन जो थ्योरी आ रहा है, वन पार्टी सिस्टम आ रहा है, विपक्ष जेल में जा रहे हैं, हेमंत सोरेन जेल में अभी आप देखेंगे, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। ईडी हर जगह रेड मार रही है, विपक्ष के घर पे रेड मार रही है, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। आप देखेंगे कि सारा तंत्र जो है, मीडिया तंत्र जो है और एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, सब सारे के सारे बीजेपी के हाथ में। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार गवर्नमेंट बदलना चाहिए और चीज़ें बदलना चाहिए, क्योंकि 10 साल से गवर्नमेंट है और उन्होंने ढंग से अभी तक कुछ भी काम नहीं किया। आप देखेंगे केवल वो लोग रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, पोलराइजिंग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अभी मच्छी मटन ये कोई मुद्दा है? क्या आप जानते हैं कि रांची में वोटिंग कब होने वाली है? हाँ, 25 को। तो सर क्या आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है? पहले था, अभी नहीं है। बट ऐसा क्यों सर? नाम ऑटोमेटिक कट गया यहाँ से। तो क्या सर आपने दोबारा नहीं सोचा कि आप ये वोटिंग लिस्ट में नाम ऐड करवाएं अपना? हाँ, करवाना है, बट वो स्कोप नहीं दिखा। एक्चुअली ऑफिस में बिजी रहते हैं और ऑफिस छोड़ के बाकी कोई घर पे नहीं आया उसको अपडेट करने के लिए, या कभी ऐसा स्कोप नहीं आया। अदरवाइज इरादा है उठाने का। तो मैम क्या आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है? नहीं, मेरा पहले था तो ये अभी नहीं है। तो हम लिस्ट में नाम उठाने के लिए गए थे, लेकिन वो लोग बोले इस डेट में आइए। लेके गया, जो पर्ची देता है ना, तो वही लेके गया था, बोला कि इस डेट में है, तो नहीं हुआ। तो जब जिस दिन चुनाव था उस दिन गया था, बोला कि लिस्ट में नाम नहीं है, तो लौट के चला आए। ओ, तो लिस्ट में नाम ना होने के कारण आपका इस साल का वोट तो रह गया? हाँ, इस साल का तो रह गया। क्या आप वोट देने जा रहे हैं इस बार? जी जाएंगे, जरूर जाएंगे। सर आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आएगी? सरकार तो सर इस पर इसी क्या बोलते हैं, बीजेपी का ही आएगा सरकार। ये आप इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हैं? पता है ना, आएगा ही आएगा, लोग उसको चाह रहे हैं तो आएगा ही आएगा। क्यों सर, आपको ऐसा क्या काम लगा बीजेपी का अच्छा जो आप इतने खुशी से मतलब बोल रहे हैं कि आपका वोट तो पक्का नहीं जाएगा? जैसे वैसा कुछ नहीं है, किसी लग रहा है ना, देख करके लग रहा है ना, और तीन चरण का हो गया तो उससे पता चल रहा है ना कि हाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि सिचुएशन पता चल रहा है। सरकार तो बनेगी बीजेपी की, चाहे भले कुछ कम सीट आ जाए, बात अलग है। सर तो आपको क्या लगता है कि आप इस बार किसकी सरकार आएगी? बिल्कुल मोदी जी की सरकार आएगी और रिकॉर्ड तोड़ 400 पार। सर आप इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे ये बोल रहे हैं? उनका जो काम किए, जितना भी काम किए हैं मोदी जी, उनके हिसाब से ही। कि आपको क्या लगता है, जैसे बहुत लोग वोट नहीं करते हैं, तो इस पे आपका क्या विचार है? वोटिंग बिल्कुल करना चाहिए। जो भी उनका पसंदीदा कैंडिडेट्स हो, जो अच्छे कार्य किए हैं उनके एरियाज में, उनके लिए तो वोट करना ही चाहिए, क्योंकि आप अच्छे लोगों को वोट देंगे तभी तो वो आगे आकर के आपके लिए कुछ करेंगे। आप जानते हैं रांची में वोटिंग डे कब होने वाली है? हाँ जी, 25 मई को होने वाली है। तो क्या सर आप लोग जा रहे हैं वोट करने इस बार? हाँ जी बिल्कुल, हमारी नई शादी हुई है, ये सिलीगुड़ी की है, पर इनका वोटर आईडी पे एड्रेस हमने चेंज करवा लिया है, सो दैट शी कैन वोट यहाँ पे। मतलब आप लोग वोट को इस बार बहुत सीरियस ले रहे हैं? हर समय लेता हूँ और इस बार भी लेंगे। ओके सर, आपको क्या लगता है कि इस बार वोट से क्या इम्प्रूव होगा, मतलब सरकार कुछ बदलेंगी? हर चीज का फॉर और अगेंस्ट होता है, और मैं हमेशा मोदी जी के फॉर में था, तो वो क्या बढ़ावा करेंगे और क्या नहीं करेंगे वो तो आगे आने वाले समय में दिखेगा। बट जो इम्प्रूवमेंट दिखते आ रही है उसी पे और है, जैसे रेलवे हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, उस पे बहुत होप है हमारा कि अच्छा वो बढ़ावा दे। सबसे ज़्यादा मुझे रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भरोसा है इंडिया का कि वो बहुत तरक्की करेगा। आप जानते हैं रांची में वोट कब होने वाली है? 25 को।
क्या आप लोग वोट देने जाएंगे? जरूर जाएंगे देने के लिए। आपको क्या लगता है सर कि इस बार किसकी सरकार आएगी? बीजेपी का चांस ज्यादा है। और मैम आपको क्या लगता है? मेरे को तो वही लग रहा है कि ज्यादा बीजेपी का ही चांस लग रहा है। हम लोग बीजेपी को ही मतलब कि सपोर्ट करने वाले हैं। सर ऐसा क्यों कि आप लोग बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ रीजन है जिसके चलते हम लोग ज्यादा सपोर्ट बीजेपी को करते हैं। ओके सर। सर आपको क्या लगता है कि जब बीजेपी दोबारा जीत जाएगी तो कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव तो खैर विकास तो हुआ ही है, लेकिन ये है कि थोड़ा धीमा विकास है, लेकिन और विकास होना चाहिए। इसमें मुद्दा कुछ मतलब कि लोकल जो मुद्दा उसको वो नहीं कवर कर पा रही है, जिसके चलते थोड़ा सा विकास लोकल में नहीं हो पा रहा है। अब मैंने आगे जो देश विदेश में जो है उसका तो विकास हो रहा है, लेकिन जो मैंने क्या उसको जमीनी स्तर से जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और इस चुनाव पे झारखंड में क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है इस चुनाव से? देखिए यहाँ का तो क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम का, तो उसमें तो यहाँ पे तो उसी का सरकार है, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों मिल के यदि यहाँ पे काम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके मैम, आप कुछ बोल रही थी। रिसर्च ही बोल रहे हैं, जैसा मतलब होना चाहिए, थोड़ा और ज्यादा प्रोग्रेस से प्रगति से हो तो और ज्यादा हम लोग जनता के लिए अच्छा है। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर ये वोट के बाद क्या सरकार बदलेगी, कुछ प्रभाव पड़ेगा देश पे? जी, मुझे अब तक उम्मीद नहीं थी कि सरकार बदलेगी, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो अपने भारत में है वो पढ़े लिखे नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि चीज़ें कैसे बदलती हैं, डेमोक्रेसी ख़त्म कैसे होता है। लोगों को चुप कर रखा है, तो लोगों को लगता है नहीं सब अच्छा बढ़िया बढ़िया सब चल रहा है, क्योंकि लोगों को दिखता नहीं है। लोगों को दिख नहीं रहा है। लोग मतलब मीडिया जो टीवी पे देखते हैं उनको वही सही लगता है, तो इसलिए बदलाव तो ज़रूरी है। आपने जैसे ये वर्ड अभी कहा कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है? जी, मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे कि राम मंदिर का ही मुद्दा था, ठीक है। राम मंदिर बन गया, ये तो अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन था। लेकिन राम मंदिर को तोड़ना, मतलब कि ये बाबरी मस्जिद को तोड़ना, वो कितना गलत था। आप देखेंगे कि एक मॉब जाती है, एक भीड़ जाती है और एक धार्मिक स्ट्रक्चर को तोड़ देती है, वो किसी धर्म का स्ट्रक्चर ही है। आप देखेंगे कि अगर कोई हिंदू मंदिर को अगर ऐसे तोड़ेगा तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक धर्म को एक इस तरह से मतलब अलग थलग करके रखा जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है हमारे समाज के लिए। तो अभी जैसे आप लोग सब जानती है कि रांची में वोटिंग होने वाली है, तो क्या आपको पता है कि डेट कब है? 25 मई को। तो क्या आप सब वो वोटिंग देने जा रही हैं? और आपको क्या लगती है कि इस बार किसकी सरकार आएगी? मोदी सरकार आएगी। 400 पार, अब की बार 400 पार। मतलब इतनी कॉन्फिडेंटली आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि अब की बार बीजेपी से? ओवर कॉन्फिडेंस मैम। सोचने का कुछ नहीं है, वही होगा जो बोल रही है सब। पता है अब की बार 400 पार। मोदी इज द बेस्ट।